हस्बैंड एंड वाइफ किसी से बहुत डर कर भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। अचानक भागते भागते दोनों के सामने दीवार आ जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक धारदार चाकू आकर दोनों का गला काट देती है और दोनों का शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कहानी वर्तमान काल में। जेनी अपने भाई जॉनी और ग्रैनी के साथ पहाड़ों के बीच अकेली रहती थी। जेनी के माता पिता एक रहस्यमयी हादसे के शिकार हो गए थे। उसके बाद जेनी और जॉनी अपने ग्रैनी के साथ रहने चले गए थे। जेनी हमेशा शांत रहती थी और किसी से कभी ज्यादा बातें नहीं करती थी। माय चाइल्ड जेनी, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। ग्रैनी, मुझे भूख नहीं है। मेरा बच्चा, ऐसे भूखे नहीं रहते। मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम डैड का डेथ हुआ है, इसीलिए तुम सैड है, लेकिन खाना नहीं खाने से तुम बीमार पड़ सकती हो। ग्रैनी, क्या ये सच है कि मेरे मॉम डैड पर किसी शैतान का साया था और उसी ने दोनों की जान ली है? नहीं मेरे बच्चे, उन दोनों की जान एक एक्सीडेंट में चली गई है। तुम ये सब बातें मत सोचो। तुम्हारा भाई जॉनी भी अभी आता ही होगा। ग्रैनी सभी के लिए खाना लगा देती है। जेनी को लगता है कि उसे कोई खिड़की से देख रहा है। जेनी जब खिड़की से बाहर देखती है तो वहां कोई नहीं होता है। जेनी खाना खाने बैठ जाती है। तभी उसका भाई जॉनी आता है। जॉनी को शराब पीने का बुरा लत था। इस वजह से जेनी और जॉनी में हमेशा झगड़ा हुआ करते थे। आज तुम फिर से शराब पीकर आए हो। मैं पीता नहीं, मुझे पिला दी जाती है। जेनी वहां से उठकर चली जाती है। जेनी का कोई दोस्त नहीं होता है। जेनी कभी किसी से बात नहीं करती है, मगर हमेशा उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। जेनी घर से बाहर आती है और अकेले एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जेनी डर जाती है। एक भयानक चेहरे वाला भूत पीछे खड़ा होता है। जेनी देखकर जोरदार चिल्लाती है। तभी वो भूत हंसने लगता है और अपना मास्क निकालता है। ओह माय गॉड, आप तो डर गई। ये कैसा मजाक है? कौन हो तुम और यहाँ भूत बनकर क्यों घूम रहे हो? मेरा नाम पीटर है। मैं इस टाउन में नया आया हूँ। मैं तो बस पोस्ट हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहा था। जेनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। क्रिसमस आने वाला था। ग्रैनी क्रिसमस की तैयारियों में जुटी थी। चलो बेटा जेनी, मुझे क्रिसमस केक बनाने में थोड़ा हेल्प करो। मुझे बिल्कुल मन नहीं है। वैसे भी हर साल की तरह हम रात में 12 बजे केक काटेंगे और केक खाकर सो ही जाएंगे। आप मुझे गिफ्ट में अपने हाथ से बनाई गई टोपी देंगी और जॉनी अपने नशे में डूबा रहेगा। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहकर जेनी अपने कमरे में चली जाती है। ग्रैनी थोड़ी सी मायूस हो जाती है। ग्रैनी अकेली ही केक बनाती है और क्रिसमस के दिन रात 12 बजे सभी मिलकर केक काटते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात में कौन आया होगा? मैं जाकर देखती हूँ। जेनी दरवाजा खोलती है पर वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक गिफ्ट बॉक्स होता है जिसमें जेनी का नाम लिखा होता है और उस पर वही मास्क बना होता है जो उस दिन पीटर ने पहना था। जेनी गिफ्ट खोलकर देखती है, उसमें एक पेंडेंट होता है। जरूर ये पेंडेंट पीटर ने गिफ्ट किया होगा। जेनी उस पेंडेंट को पहन लेती है। बस पेंडेंट को पहनते ही उसे अजीब सा महसूस होता है। कौन है जेनी? कोई नहीं दादी, लगता है पड़ोसी के बच्चे मजाक कर रहे हैं। जेनी किसी को उस पेंडेंट के बारे में कुछ नहीं बताती है। तभी जॉनी शराब के नशे में घर आता है। जॉनी की नजर जेनी के गले में पेंडेंट पर पड़ती है। जॉनी उस पेंडेंट को देखते ही पागलों की तरह करने लगता है और जेनी के गले पर चाकू से वार करने के लिए दौड़ता है। जेनी डर जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मुझे मार देगा सबको। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जॉनी, तुम नशे में पागल हो गए हो। ये क्या कर रहे हो तुम? जेनी अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी वो आईने में देखती है कि एक भयानक शक्ल वाला भूत जिसके लंबे लंबे दांत है
लाल चेहरा, चेहरे पर लटकती जुल्फे, वो उसके गले में दांत गाड़कर उसका खून पी रहा होता है। जेनी के होश उड़ जाते हैं और जेनी डर के मारे उस कमरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद होता है। पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। जेनी का दम घोटने लगता है। ऐसा लगता है कोई उसका गला दबा रहा है और जेनी वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हुआ मेरा बच्चा? डरो मत, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। तभी जेनी को होश आता है और वो डर के मारे उठकर बैठ जाती है। उसके शरीर में कई जगह नोचने के निशान होते हैं। मुझे मार देगा, वो वापस आ गया है, सभी को मार देगा, खून पीकर जाएगा सभी का। इस बार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। किसकी बात कर रही हो तुम? जेनी कुछ बोलती उससे पहले जॉनी वहां आ जाता है और वो जेनी के गले में पेंडेंट देखकर अपना आपा खो देता है और जेनी के गले पर अटैक कर देता है। जेनी के गले से खून निकलने लगता है। ग्रैनी जॉनी को अलग कमरे में बंद कर देती है। तुम सही कह रही हो, वो शैतान वापस आ गया है। उसने तुम्हारे माँ बाप को भी खाया और अब किसी को नहीं छोड़ेगा। हमें जॉनी से उस शैतान का साया निकालने के लिए फादर को बुलाना होगा। कौन फादर? फादर जॉन्स तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फादर जॉन्स का बेटा ब्लैक मैजिक करता था। उसने अपने फायदे के लिए तुम्हारे माँ बाप की बलि चढ़ा दी, लेकिन बाद में उसने खुद सुसाइड कर लिया। ग्रैनी फादर को बुलाती है। वो दोगुनी ताकत के साथ वापस आया है। आप लोग चिंता मत करो, मैं जॉन से उसका साया दूर करके रहूंगा। फादर जब जेनी के गले में वो पेंडेंट देखते हैं तो एक अजीब सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। फादर जॉनी को एक कुर्सी के साथ बांध देता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वहां एक भूत आ जाता है जो जेनी को उस दिन आईने में दिखाई दिया था। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जब तक मैं यहाँ हूँ यहाँ डेविल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो भूत जेनी के ऊपर कब्जा कर लेता है और जेनी की आंखें लाल हो जाती है और वो ग्रैनी में दांत गाड़कर उनका खून पी जाती है। ग्रैनी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तभी जॉनी को होश आता है। जेनी अपना सिर दीवार पर मार रही होती है और खुद को नुकसान पहुंचा रही होती है। जॉनी देखकर खुद को कुर्सी से निकालने की कोशिश करता है। जेनी, उस पेंडेंट को उतार दो, वरना डेविल हम दोनों को मार डालेगा। नहीं, उसको मत उतारना, वरना मेरा मकसद पूरा कैसे होगा। जेनी अब पूरी तरह मेरे कब्जे में है। आज मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगा। फादर जेनी को जॉनी को मार देने का इशारा करता है। जेनी हवा में उड़ते हुए जॉनी के पास आ जाती है और उसके गले में दांत गड़ाकर खून पीने लगती है। आज मेरा मकसद पूरा होगा। ब्लैक मैजिक करने के लिए मैंने अपने बाप को मार दिया और उसकी जगह खुद फादर बनकर बैठ गया। अमावस की रात में पैदा हुई लड़की जेनी का बलि देने से मेरा ब्लैक मैजिक पूरा होगा। आज से 25 साल पहले जब जेनी का बलि देने आया था तो तुम्हारे माँ बाप ने आकर इसे बचा लिया था। पीटर फादर जॉन्स का बेटा था। ब्लैक मैजिक के लिए उसने अपने बाप को मार डाला था और उसकी जगह फादर बन के बैठ गया था। आज 25 साल बाद वो जेनी का बलि देकर आज अपना ब्लैक मैजिक पूरा करना चाहता था। जब डेविल जेनी में घुसकर जॉन का खून पी रहा होता है तभी जॉन हिम्मत करके जेनी के गले से पेंडेंट निकालकर दूर फेंक देता है और जेनी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। नहीं, ये तूने क्या किया? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीटर जॉन का गला दबाने लगता है। जॉन कुर्सी पर बंधा होने के कारण कुछ नहीं कर पाता। जॉन का दम अब घुटने लगा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। इतने में जेनी ने होश में आकर पास ही पड़े चाकू से पीटर का गला काट दिया था, ठीक वैसे ही जैसे पीटर ने जेनी के माँ बाप के साथ किया था। इसके बाद दोनों वो पेंडन और पीटर को कब्र में दफन कर देते हैं।
जॉन और जेनी उस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। ब्लैक मैजिक, काला जादू, क्या वाकई में ऐसी चीजें होती हैं? क्या इस काले जादू से मौत पर भी काबू पा सकते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं।